नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों तुर्की के अंदर, सीरिया और लिबनान के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर ज़लज़ला आया हुआ था। ज़लज़ला की खबरें ऐसे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर ही रही है। इसी दरमियान एक और अजीब व गरीब चीज़ जो तुर्की के आसमान पर ज़ाहिर होती है, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को चौंका कर रख दिया। वो चीज़ क्या है, आप इस वीडियो में मुलाहजा करें कि तुर्की के आसमान पर दो हाथ ऐसे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसको तरह तरह की चीज़ों की तरफ मंसूब कर रहे हैं और इसकी तौजीह भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो आइए इस ताल्लुक से मैं भी कुरान और हदीस की रोशनी में आपको दो चार बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जो लोग इसको इस बात की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि वो हाथ जो जुड़ा हुआ आसमान में दिखाई दे रहा है, गोया कि यह अल्लाह की एक कुदरत है और तुर्की के लोगों को इस बात की तरफ अटेंशन करा रहा है, मुतवज्जे करा रहा है कि अब तुर्की के लोग सुधर जाएं और अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करें ताकि उनके गुनाह माफ़ हो और इस तरह के ज़लज़ले से वो सेफ रहें। इस तरह की तवज्जो बहुत सारे लोगों ने की है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आइए आज हदीस के रोशनी में इसकी सच्चाई को हम जानते हैं कि ये आसमान में जुड़ा हुआ हाथ हकीकत में है क्या और हमें ये क्यों दिखाई दे रहा है। तुर्की के आसमान में ज़लज़ला के बाद इस तरह की चीज़ें क्यों वायरल हो रही हैं। तो देखिए, मसला ये है कि ये जो होता है ये यूट्यूब वालों का कमाल है। यूट्यूब वाले हमेशा ऐसी अजीब व गरीब चीज़ तलाश करते रहते हैं कि जो इंसान के दिलो दिमाग को अचंभे में डाल दे, इंसान को एस्टोनिश कर दे कि अरे ये क्या हो गया। तो इस तरह की चीज़ें ये हमेशा तलाश करते रहते हैं ताकि वीडियो वायरल हो और चैनल खूब चले। नाज़रीन मोहतरम, मामला ये है कि आसमान में जो बादल होते हैं उनके कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में, कभी किसी तरह दिखाई देते हैं। अब इसी मौके पर अचानक जब ये आसमान में बादल का शेप तुर्की के अंदर इस तरह हो गया, तो लोग इसको इसकी तरफ मंसूब कर दे रहे हैं। अल्लाह की कुदरत बिलाशुबा हर जगह है, हर चीज में है, ये इसका मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन मामला यह है कि यह हकीकत में वो चीज नहीं है जिसकी तरफ लोग इसको फेरना चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह की कुदरत अगर देखना है, अल्लाह की करिश्मा साजी और उसके जो बयानात है वो तो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। कुरान और हदीस में जा बजा इंसान को गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के रसूल ने जा बजा हुक्म दिया कि गुनाहों से बचो, और जलजला आने की वजह भी बयान की गई है कि जब किसी सरजमीन पर गुनाह ज़्यादा होता है, अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह के ज़लज़ले आते हैं और अल्लाह का अज़ाब आता है। तो इस तरह की चीज़ें आसमान में जो दिखाई देती है, ये वो चीज़ नहीं है जिसकी तरफ लोग इसको फेरना चाहते हैं। ये कह लीजिए, जब इस तरह की वीडियो वायरल भी होती है ना, तो लोग खूब देखते हैं और ये समझते हैं कि बस ये हो गया अल्लाह की कुदरत। अरे अल्लाह की कुदरत क्या है, उसकी किताब में है, सुन्नत में है, उन चीज़ों पर गौर नहीं करते। लोग सिर्फ अचंभे की चीज़ तलाश करते रहते हैं कि कहाँ अजूबा दिखाई दे, कहाँ अजूबा दिखाई दे, और मोहब्बत में आकर, अकीदत में आकर हकीकत को खो बैठते हैं। हमारे सामने कुरान और हदीस है, उनमें जो अल्लाह की वईदें आई हैं, गुनाहों से बचने का हुक्म आया, उन पर गौर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो टेम्पररी होती हैं। किसी वजह से बादलों का शेप इस तरह हो गया होगा, उसको कैमरे में लोगों ने कैद कर लिया और कैद करके उसको किधर किधर मंसूब कर दे रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग, कुछ दिनों पहले खबर वायरल हुई थी गोवा की सरजमीन से कि पत्ता के अंदर जो है वो अल्लाह लिखा हुआ आ गया। हाँ, लोग सोचने की बात है कि लोग मतलब इल्म से दूरी की वजह से किस तरीके से गुमराह हो रहे हैं। तो वहाँ हुआ यह था कि किसी खास सीजन में एक छोटा सा कीड़ा निकलता है, जो कीड़ा पत्ते के ऊपर घूमता है, रेंगता है। उसके रेंगने की वजह से उसके बदन से एक रुतूबत निकलती है, एक लिक्विड निकलती है, तो उस लिक्विड का शेप जो है लफ्ज़ अल्लाह की तरह हो गया। तो अब ये चीज़ भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो लोग अब कुरान और हदीस में गौर नहीं करते हैं कि अल्लाह और रसूल ने क्या हुक्म दिया, बल्कि सिर्फ अचंभे वाली बात तलाश करते रहते हैं। बहरहाल जो भी है, इन चीज़ों के फेरे में ना रहें, कुरान और हदीस को पेश नज़र रखें, अल्लाह और रसूल की जो वईद है उसमें आई है उस पर गौर करें। इस तरह की अजीब व गरीब चीज़ को वायरल करके ईमान और अकीदे को कमज़ोर ना बनाएं। ईमान और अकीदे को कमज़ोर ना बनाएं, अल्लाह के महबूब की बातों पर गौर करें और अपने गुनाहों से तौबा करने की कोशिश करें। ये चीज़ें आर्जी और टेम्पररी हैं,
ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس طرح ہو گیا ہو تو اسے ڈائریکٹلی اسی چیز کی طرف منسوب کرنا کہ یہ ترکی والوں کے لیے ایک آرڈر ہے، ایک اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، نیکی کریں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اسی پر غور کرنا چاہیے۔ یہ دو چار باتیں میری سمجھ میں آئی جو میں نے آپ کے روبرو پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ترکی کے حالات کو جلد از جلد سدھار دے اور وہاں کے لوگوں پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے دوسروں تک شیئر کریں، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔